उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार, फर्स्ट रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके सबसे पसंदीदा चैनल का दबदबा एक बार फिर से बरकरार। 30.4% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर काबिज। मार्केट शेयर 30.4%, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दर्शकों के प्यार और विश्वास का शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर बादशाहत बरकरार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल एक बार फिर से बनकर उभरा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। लगातार निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। एक बार फिर से नंबर 1 पोजीशन पर न्यूज 18 एमपीसीजी। अन्य कई चैनल से काफी आगे और लगातार यही उम्मीद कि आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल आपके उम्मीदों पर खरा उतरा है। निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार करेंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से नंबर 1 पोजीशन पर। और अब भोपाल से बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीजेपी नेताओं के सूट सिलवाने वाले बयान पर गृह मंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने पूरी कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया है। पिछले कई दिनों से वो इसी प्रकार के बयान देते आ रहे हैं और कांग्रेस का पत्र मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है। सारे नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए ही हैं। कांग्रेस के पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि दिग्विजय देख चुके हैं कि कांग्रेस को कैसे निपटाया जा सकता है। यही कारण है कि अब वो किसी को उस्ताद तो किसी को कुछ भी बना रहे हैं। कांग्रेस की ओर से निजी कंपनी को चुनाव प्रबंधन का काम सौंपने पर गृहमंत्री ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इस कारण वो निजी कंपनियों से काम करवा रहे हैं। कांग्रेस की जगह निजी कंपनी चुनाव लड़ रही है। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जेमर का काम कर रहे हैं। जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। पिछले 4-5 दिन से कमलनाथ जी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि उनके लिए ये खतरे की घंटी बजना प्रारंभ हो गई। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जिन्होंने एक बार फिर से दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इससे पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जिन्होंने सूट सिलवाने को लेकर बयान बीजेपी को लेकर दिया था और इसी बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, लगातार गृह मंत्री निशाना साध रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, कांग्रेस को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है, क्या कुछ पाएंगे? बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह इन दिनों सागर दौरे पर हैं। 3 दिन का उनका सागर दौरे का कार्यक्रम है और अलग अलग विधानसभा सीटों पर पहुंचकर वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में। लेकिन दिग्विजय सिंह ने सागर में ही एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या उनकी संभावना, इसी से जुड़ा एक सवाल था। उसी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के अंदर 7 लोग सूट सिलवाए बैठे हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। और इसी पूरे बयान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब जो है सियासी तंज कसा है और कहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जेमर बन गए, यानी कि एक तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं अप्रभावी बनाने की कोशिश में दिग्विजय सिंह है और एक तरीके से कांग्रेस को उधेड़ने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो बयानों का जो दौर है, जो चुनाव से पहले नेताओं के बयानों का दौर है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि
भावी मुख्यमंत्री से लेकर अवश्यम भावी मुख्यमंत्री से लेकर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी गुटबाजी सियासी दलों के अंदर है। जी अवंतिका। निश्चित तौर पर, और सियासी मायने इस बयान के काफी निकाले जा सकते हैं। शुक्रिया आपका अनुराग फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब सबसे पहले बात फर्स्ट रिपोर्ट में प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की करेंगे, जहां बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में संक्रमण के 52 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अब राज्य में संक्रमण के 226 एक्टिव केसेस हैं। और क्या खास, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी संक्रमित पाए गए हैं और अभी आर्यमन विलास महल में ही होम आइसोलेशन में है। जिला सहित प्रदेश में कोरोना के हालात की भी जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता सुशील कौशिक। सिंधिया रियासत के युवराज कहे जाने वाले महान आर्यमन सिंधिया भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया बीते कुछ दिनों से बुखार और खांसी से परेशान थे। यही वजह है कि उन्होंने एहतियात के तौर पर कल शाम अपना कोविड टेस्ट कराया था। जब देर रात स्वास्थ्य विभाग की कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें महान आर्यमन सिंधिया कोविड पॉजिटिव पाए हैं। कोविड पॉजिटिव आने के बाद महान आर्यमन सिंधिया को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ग्वालियर के जय विलास महल में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया इन दिनों आइसोलेशन में रखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि महान आर्यमन सिंधिया के साथ ही कल कुल 3 पॉजिटिव मरीज निकले थे, जिनके साथ ही संख्या ग्वालियर में बढ़कर 16 हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कोविड तेजी से पैर पसार रहा है। कल 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में कोविड के 52 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संख्या पूरे मध्य प्रदेश में 350 के करीब पहुंच गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोविड इसी तरह से तेजी से पैर पसारेगा। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां इसी साल चुनाव होने हैं। बस्तर को छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहा जाता है और बस्तर पर अभी भी कांग्रेस का ही कब्जा है। यहां की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं, लिहाजा कांग्रेस से दबदबा बरकरार रखना चाहेगी। तो प्रियंका गांधी पहली बार आज बस्तर दौरे पर आ रही हैं, जबकि नेहरू गांधी परिवार का बस्तर से लगाव काफी पुराना है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक बस्तर आ चुके हैं। जिस बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल होती है, उसे साधने में प्रियंका गांधी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, समझा रहे हैं संवाददाता ममता लांजीवार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर को जीत का द्वार माना जाता है। अभी सारी सीटें बस्तर के कांग्रेस के पास है, लेकिन विधानसभा चुनाव का अब 6 महीने बाकी है और जाहिर तौर पर इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी आने वाली है। 1 बजे जगदलपुर के लाल बाग में ये कार्यक्रम रखा गया है, भरोसे का सम्मेलन रखा गया है और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई है। ये बड़ा सा मंच बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो आएंगे ही, इसके साथ ही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी और प्रियंका गांधी उनसे बात करेंगी। प्रियंका गांधी अब तक जहां पर भी जाती रही हैं, हालांकि उनके इस कार्यक्रम को चुनाव प्रसार के तौर पे भी देखा जा सकता है, चुनावी तैयारी के तौर पे भी देखा जा सकता है विधानसभा चुनाव के पहले। तो जहां पर भी वो जाती हैं एक स्लोगन जरूर देती हैं। तो इंतजार इस बार, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस बार भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो कोई स्लोगन यहाँ पर देती हैं जो विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक नारे के तौर पर होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो उस आयोजन को लेकर ये माना जा रहा है कि महिला वोटर्स जो है, अगर महिला और पुरुष वोटर्स की बात करें तो करीबन 1500 का ही अंतर है छत्तीसगढ़ में महिला और पुरुष वोटर्स के बीच में। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन महिला वोटर्स को खासतौर पर साधने की कोशिश जो है इस कार्यक्रम के जरिए की जाएगी। और यहाँ पर जो भरोसे का सम्मेलन होगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उस योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें जो आदिवासी जो पर्व है, त्योहार है, उन्हें मनाने के लिए जो है वो सरकार राशि देगी उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर ये जरूर है कि उनके दौरे के पहले ही लगातार सियासत जारी थी। कांग्रेस जहां पर उनके दौरे को लेकर उत्साहित है क्योंकि पहली बार वो बस्तर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस दौरे से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। देखना यह है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जब संबोधित करेंगी तो किन चीज़ों पर खासतौर पर फोकस करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के साथ में चुनावी तैयारी जो लगातार कांग्रेस कर रही है उसके एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
लड़की की उम्र महज 12 साल और 22 साल का लड़का। मंडप सजा था, बारात पहुंच चुकी थी, शहनाइयां बज रही थीं और तभी खबर प्रशासन को मिली कि जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना के मेऊभाठा गांव में विवाह हो रहा है, लेकिन ये बाल विवाह है। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, पूछताछ हुई तो लड़की की वास्तविक उम्र का खुलासा हुआ और इस तरह से समय रहते बाल विवाह को समय रहते रोका जा सका। पूरी जानकारी लीजिए संवाददाता रोहित शुक्ला से। पामगढ़ विकासखंड के ग्राम मेऊभाठा में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग की सतर्कता से एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के बाल विवाह होने से रोका गया है। जिला प्रशासन को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला था कि पामगढ़ विकासखंड के ग्राम मेऊभाठा में एक नाबालिग बच्ची का विवाह हो रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग की टीम पहुंची थी। मौके पर पहुंचकर जब जानकारी ली गई तो इस बात का पता चला कि एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची का विवाह जो है 22 वर्षीय युवक से हो रहा था, जो ग्राम मेऊभाठा का रहने वाला था। पुलिस विभाग, जिला प्रशासन की टीम और महिला बाल विकास की टीम ने दोनों पक्षों को जो है समझाइश दी और समझाइश देने के बाद दोनों पक्ष जो है मान भी गए और उसके बाद एक 12 वर्षीय जो नाबालिग है उसके बाल विवाह होने से रोका गया। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लगातार यही अपील की जा रही है कि अगर कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दे, जिला प्रशासन को दे, डायल 112 के माध्यम से दे और कहीं भी बाल विवाह अगर हो रहा है तो उसे रोकने में जो है जिला प्रशासन का सहयोग करे, क्योंकि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसमें शामिल होने वाले पंडित, बैंड बाजा, टेंट के उपयोग करने वाले लोग सहित बाल विवाह में शामिल सभी लोग जो है दोषी होंगे और उन्हें सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में अगर कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो इसे जो है अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा। और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इधर सत्ताधारी बीजेपी ने भी ताकत झोंक दी है और इसी साल लॉन्च हुई लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन पर सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज वे कलेक्टर, कमिश्नर के साथ बैठक भी करेंगे। आगामी चुनाव में योजना बीजेपी के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रही है, संवाददाता पंकज शुक्ला से विशेष जानकारी लीजिए। योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। इन्हीं दौरों में आज बड़वानी जिले के निवाली में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनकी लाडली बहनाओं के द्वारा 211 फीट की राखी तैयार की गई है, जो उन्हें उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता के साथ साथ आज बड़वानी जिले को नई सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें 371 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन होगा, जिसमें तालाब, सड़कें और सीएम राइस की स्कूलें शामिल है। वहीं 149 करोड़ रुपए के लगभग के कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा, जिसमें सड़क, तालाब और बैराज निर्माण शामिल है। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18, बड़वानी। और अब रुक करेंगे बस्तर का, जहां ग्रामीण अंचलों की सड़कों पर जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। हर आने जाने वाले से वसूली की जा रही है। नाकेबंदी और वसूली ग्राम देवी की पूजा के लिए की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव। इस समय यदि आप बस्तर आ रहे हैं तो जेब में पैसे लेकर चलिए। हालांकि मुसाफिर जेब में पैसे जरूर लेता है, पर इस समय पूरे बस्तर अंचल में एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही है जो वर्षों पुरानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ग्रामदेव, जो माटी कोट कहते हैं यहाँ के लोग, उसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हर राहगीर से उनकी इच्छा शक्ति के अनुरूप दान ले रहे हैं और इस दान को लेकर ग्रामीण अपने माटी कोट देव के पास जाएंगे और वहाँ सामूहिक पूजा पाठ कर उस पैसे से वहाँ पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो आपको बस्तर आते ही हर जगह इस तरीके की नाकेबंदी दिखेगी। इन ग्रामीणों का मानना है कि साल में एक बार हम इस तरीके का जो परंपरा निभाते हैं, उसमें गांव से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा ग्राम देव करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्राम कोकोड़ी से विवेक श्रीवास्तव। और बीएससी नर्सिंग परीक्षा कराने के मामले में आज ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में सुनवाई होगी और नर्सिंग परीक्षा में रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। पूछा गया है कि जिन विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जा रही है उन्होंने दाखिला कब लिया, कहां और कब प्रैक्टिकल दिए, क्योंकि 2 कमरों में कॉलेज चलाए जा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये सुनवाई, क्या है पूरा मामला, समझा रहे हैं संवाददाता सुशील कौशिक।
नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक के मामले में आज ग्वालियर हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि ग्वालियर के अधिवक्ता दिलीप शर्मा ने एक याचिका दायर करते हुए मध्य प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर फरवरी महीने के अंत में हाई कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर एक दिन पहले रोक लगा दी थी। इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेज और शासन की तरफ से हाई कोर्ट से इस बात की गुजारिश की जा रही है कि बच्चों के छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस परीक्षा पर लगी रोक को हटा देना चाहिए। लेकिन अधिवक्ता की तरफ से दायर की गई याचिका में साफ कहा गया है कि ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। कई ऐसे छात्रों को परीक्षा में अनुमति दी जा रही है जिनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर-नवंबर तक हुआ है। यही वजह है कि इस परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका के बाद रोक लगा दी थी। अब इस मामले में आज अहम सुनवाई है। पिछली 2 बार हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने निजी नर्सिंग कॉलेज और इसके अलावा शासन की तरफ से की गई परीक्षा पर रोक हटाने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। आज अब देखना यही होगा कि हाई कोर्ट क्या इन परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखती है या फिर छात्रों को देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालती है। वहीं याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि नर्सिंग परीक्षाओं में भारी गड़बड़झाला हो रहा है, ऐसे में इन परीक्षाओं को आयोजित करने का कोई औचित्य ही नहीं है। यही वजह है कि आज शाम तक इस सुनवाई के बाद ये साफ हो पाएगा कि नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटेगी या फिर ये रोक बरकरार रहेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब देखिए सिटी टॉप 20। आज बस्तर में प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी शंखनाद। कांग्रेस का भरोसा सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे साथ। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री के बस्तर दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात। 2 लेन मार्ग निर्माण को हरी झंडी। 143 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। रेल यात्री की फिर बड़ी परेशानी। 15 ट्रेनों के परिचालन पर फिर पड़ा असर। रायपुर उरला के बीच आरओबी का चल रहा निर्माण। बिलासपुर के